दोस्तों, बर्रे सगीर पाको हिंद का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार, एक ऐसा कारोबार जिसमें नुकसान के कोई चांसेस नहीं। ये एक ऐसा कारोबार है जो आपको सालों में नहीं बल्कि महीनों में अमीर बना देता है। और पूरी दुनिया में यह धंधा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अरूज पर है। हर गली चौराहे पर आपको कोई न कोई फेक पीर बाबा मिल जाता है जो आपको न सिर्फ 2 हाथों से बल्कि 3 टांगों से भी लूटता है। इन पीरों की दुआ से तो मुरीदों को कोई फायदा नहीं होता, लेकिन मुरीद के नजराने से पीर अमीर बन जाता है। हमारे यहाँ गुर्बत इतनी है कि लोग बकरे का गोश्त सिर्फ ख्वाबों में ही खा सकते हैं, लेकिन जहालत इतनी है कि पूरे का पूरा बकरा ही पीर को दे आते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दिया। कहीं कोई शोले वाली सरकार अपने कर्तव्य दिखाकर अपने पहुंचे हुए पीर होने का सबूत दे रही है, तो कहीं कोई पीर दुल्हन बनकर अपना रंजा राजी करने में लगा है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही डिजिटल और फनी पीरों से मिलवाएंगे जिनकी हरकतें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम छोटा पीर है, पाकिस्तान में सबसे तेजी से वायरल होने वाला ये बच्चा जाहिल लोगों के मुताबिक इतना पहुंचा हुआ पीर है कि इसके एक थप्पड़ से कोई भी शिफा याब हो जाता है। इन औरतों की जहालत का अंदाजा लगाएं जो इस छोटे से बच्चे से अपने जिस्म पर कहां कहां हाथ लगवा रही हैं। और ये बच्चा इतना मासूम है कि उसे पता ही नहीं कि ये औरतें इससे क्या करवा रही हैं। और ये बेचारा बच्चा पबजी खेलने में मसरूफ है। एक और ला दो। एक और ला दे। सर में दर्द होती है, जोर से। एक और जोर ना। और भी। एक और ला दो। अब इस बीमार आदमी को देखें जिसे लोगों ने ख्वामखा में ही अपना पीर तस्लीम कर लिया। इन बाबा जी का नाम हयात सरकार है, जिनकी हालत को देखकर ऐसे ही लगता है कि ये लकवे के मरीज हैं। बंदा क्या कर सकता है? बंदे कब्ज हो वंजेगा, अपनी कब्ज नहीं खोल सकना। डॉक्टर दर दौड़ने के पीर ते के फकीर ते जे जंतरी ते के मंत्री, मुफ्ती साहब भी दौड़ने कब्ज 5 दिन नहीं हुई है। हजूर कोई अच्छी चीज नहीं मिली। बोल वंजे तो रोक कोई नहीं सकना, गोलियां पे करने 3 देड़े दी खलनी नहीं। अब ये है पीर हजरत नरगिस वाली सरकार, जो अपने मुरीदीन के दरमियान डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इन पीर साहब के पहुंचे हुए पीर होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये बाबा जी डांस बड़ा अच्छा करते हैं। शायद इन बाबा जी ने नरगिस के कुछ ज्यादा ही ठुमके देख लिए हैं, जिससे मुतासिर होकर ये अपने मुरीदीन को झाड़ फूंक भी करते हैं और साथ साथ मुजरा भी दिखाते हैं। मतलब ये बाबा जी 2 in 1 है। हेलो हेलो दोस्तों, इस बात की समझ नहीं आती कि इस्लाम में आखिर कहां नाचने गाने मुजरा करने और पैसों की नुमाइश करने को जायज कहा गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीर साहब पैसों की बरसात में कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जब इंसान पर बैठे बिठाए इतने पैसों की बरसात हो तो कौन पीर बनना नहीं चाहेगा। अभी तक मोमिनों के लिए इसका वक्त नहीं आया कि अल्लाह की याद करने के वक्त और कुरान जो हक की तरफ से नाजिल हुआ है उसके सुनने के वक्त उनके दिल नर्म हो जाएं और वो उन लोगों की तरह न हो जाएं जिनको इनसे पहले किताबें दी गई थी, फिर उन पर तवील अरसा गुजर गया तो उनके दिल सख्त। अब आपको मिलवाते हैं पीर शोला वाली सरकार से, जो अपने मुरीदों के सामने बैठते हैं और फिर एक एक मुरीद को एक लोहे की जंजीर से हाथ लगाने को कहते हैं। जैसे ही कोई मुरीद इस चेन के साथ हाथ लगाता है तो चेन के अंदर से आग निकलती है। इन पीर साहब का यही बड़ा हथियार है जिसकी वजह से लोग मुतासिर होते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? दोस्तों, पीर तो आपने बड़े बड़े देखे होंगे, लेकिन इस आइटम जैसा पीर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये पीर साहब मुरीदों की बड़ी महफिल में इस अदा से डांस करते हैं कि कोई भी इन्हें देखकर दीवाना हो जाए। मुरीदों के मुताबिक जब भी पीर साहब डांस करते हैं तो सब पर बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इस्लाम में सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है और अगर कोई किसी इंसान को सजदा करेगा वो अल्लाह की नजर में शिरक है, फिर चाहे हकीकी सजदा हो या फिर ताजीमी। इस वीडियो में पीर साहब के सामने लोग शिरक की इंतहा कर रहे हैं। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि कब मेरी बारी आए और पीर साहब को सजदा किया जाए। बताएं हम में से कौन तुम्हारी हाजत रवा कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो खुद मोहताज हूँ उसका, हर सांस में उसका मोहताज हूं, तुम्हारे जैसा मोहताज हूं। खुली जुबान पे कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं। जिस तरह एक मक्खी
मोहताज है अल्लाह की, एक जर्रा मोहताज है, मैं उसी तरह। अब दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको समझ आ जाएगी कि पीरी फकीरी में कितना पैसा है और क्यों लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोगों को बेरारवी का शिकार करते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। पैसों का ये ढेर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इन पर पैसे फेंक रहे हैं वो इन पीरों से किस हद तक मोहब्बत करते हैं। अब यहाँ पर पीर साहब के सामने ही लुड्डी है जमालों का प्रोग्राम चल रहा है। इनके खास मुरीद एक खास लिबास में हैं, जो डांस करके अपने पीर साहब को खुश कर रहे हैं। अब जब इन लोगों से कहा जाए कि कब्रू और पीरू को सजदा करना नाजायज है, तो इस बात का असर घंटा भी इन जाली पीरू को नहीं पड़ता, क्योंकि इनके डिफेंड करने वाले मुरीद इनके सामने आ जाते हैं। मतलब कितना मुनाफा बख्श और सकी और कारोबार है, जितने चाहे मर्जी पैसे कमाओ, एक तो पैसा ही पैसा और दूसरा सिक्योरिटी भी। दोस्तों वक्त ऐसा आ गया है कि आज हिंदू और मुसलमानों में फर्क करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि दोनों की हरकतें तकरीबन सेम हो चुकी हैं। इस वीडियो में देखें जहां पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मूर्ति बनाकर इसे गुस्ल दिया जा रहा है, जैसे काफिर अपने बुतों को गुस्ल देते हैं। इस मूर्ति पर टनों के हिसाब से दूध बहाया जाता है और लाखों रुपए के नजराने इस पर लुटाए जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर जितने भी नबी भेजे, सब ने इंसानियत को एक ही दरस दिया कि वो एक अल्लाह की इबादत करें, शिर्क से दूर रहें। किसी ने लोगों को मूर्ति पूजा से दूर रहने को कहा, तो किसी ने बुत ही तोड़ दिए। लेकिन लोग हैं कि इन तमाम चीजों को समझना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा ही रहा तो दज्जाल की करामतों से ये लोग बहुत जल्दी मुतासिर हो जाएंगे। ये उसके सामने भी जमीन पर लेट जाएंगे, उससे सजदा करेंगे। अब इस अगली वीडियो में ये कोई दरबार नहीं बल्कि सिर्फ एक रेत का टीला है, जहाँ पर आकर लोग खुद को रेत के अंदर दफन कर लेते हैं। इनके मुताबिक रेत में खुद को दफन करने से इंसान में मौजूद हर बीमारी को शिफा मिलती है। मतलब यार इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है। इनके मुताबिक रेत में खुद को दफन करने से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का भी इलाज हो जाता है। ढेर उम्मत पूरी नहीं है, ढेर ठीक थी गन, कैसा रोले ठीक थी गन। पाकिस्तान के एक इलाके मुजफ्फरगढ़ में एक दरबार है जिसका नाम पीर मुहिब सरकार है। दरबार के अहाते में लोग जमा होते हैं और बारी बारी खुद को रेत के अंदर दफन करते हैं। किसी को दिल का मसला है, किसी को कैंसर। जिन मरीजों को डॉक्टर जवाब दे देते हैं वो मरीज पीर मुहिब सरकार के दरबार में हाजिरी देते हैं। अल्लाह दी रहमत है, काम ही करे ना। था ढेर उम्मत पूरी नहीं है, ढेर ठीक थी गन, कैसा रोले ठीक थी गन। ठीक क्या है बिल्कुल। कोई क्या बीमारी लाहक है आपको? ये दिल का मसला। अच्छा मसला था। मेरा गोडियां दा लत्तां दा मसला है। अच्छा ये तो किसी ने बताया या पहले भी यहाँ आते रहते हैं? नहीं किसी ने दसे, मैं को चौथा जुम्मा इत्थे आना मैं। अच्छा ये क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? अल्लाह दी रहमत है, काम ही करे ना। अच्छा ये देखिए पीर की दुआ से बंदा जो है ना साइकिल भी नहीं खरीद सकता, जबकि मुरीद के नजराने से पीर जो है ना पराठो खरीद लेता है। दोस्तों लोगों की इन बेवकूफियों और इन डिजिटल पीरों की हरकतों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों की आंखें खोलना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।